न्यू व्लॉग। और मैं अभी खा पी के नहीं, अभी मैं जग चुका हूँ, हुडी पहन ली है जगते साथ ही। और अब मैं चाय वाय पीऊँगा क्योंकि मुझे ठंडी लग रही है। मैं अपनी चाय शरीर में गर्माहट लाऊंगा। अगर चेहरे में गर्माहट लाई ना तो चेहरा जल जाएगा, लाल हो जाएगा। वैसे भी गोरा हूँ ना, इसलिए और पता चलेगा गोरा हूँ कि काला हूँ, तो कमेंट में बताइएगा। मम्मी पापा आ गए थे रात में 7:30 बजे, तो अब हो गई उनकी 13 दिन कंप्लीट हो गए हैं। तो अब पूजा पाठ आज से होने लगेगी। तो बस वही मम्मी साफ़ सफाई कर रही थी, तो दिखाती हूँ। ये देखिए, सारी मंदिर की साफ़ सफाई मम्मी ने कर ली है। सो गाइस, यहाँ पे मम्मी पापा नहीं, मम्मी कर रही हैं पूजा, क्योंकि 13 दिन बीत चुके हैं सूतक के, मतलब पहले सूतक था और अब 13 दिन बीत चुके हैं। तो अब पूजा करना चालू हो गए। 13 दिन से भगवान ऐसे ही बैठे थे, पर्दा लगा हुआ था। पर्दा तो लगा ही हुआ था, क्योंकि मैं हर बार जाता था तो पर्दा ही दिखता था। तो पर्दा लगा हुआ था और ना नहाए थे और ना धोए थे, ना खाए पिए थे, ना भोग लगाए थे। हम तो खा पी रहे थे बढ़िया से, लेकिन भगवान बेचारे भूखे बैठे थे। और आज 13 दिन के बाद भगवान को भी अच्छा लगा होगा नहा धो करके। और मम्मी ने उनके सारे कपड़े वपड़े सब निकाल के शुद्ध बुद्ध कर दिया था दिन के दिन ही। तो अब उसे मतलब उनको ये कपड़े पहना। सो गाइस, यहाँ पे हो रहे मेरे एक्सरसाइज। और मैं थोड़ा सा वो हुआ था, ये झाड़ू लगाई थी, दीदी झाड़ू लगाई थी, पापा मेरी एक्सरसाइज करा रहे थे। और यहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज हो रही थी। यहाँ पे ना उजेला बहुत ज़्यादा आता है, धूप का ही उजेला आता है। वैसे और किसका आएगा दिन में, तो धूप का उजेला आता है तो बहुत काला काला सा हो जाता है, चेहरे काले पड़ जाते हैं। वैसे ठंड में तो हाथ पाँव नीले पड़ जाते, बट नहीं, यहाँ पे चेहरे काला पड़ जाता। और दीदी लगा रही थी झाड़ू, और ऐसी टेम्परेरी, मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा मोबाइल टिका दिया था, तो उतने अच्छे से वो हुआ नहीं था, मतलब वीडियो इतना अच्छे से बन नहीं रहा था। बट हाँ, व्लॉग बनाया ठीक ठाक सा बन रहा था। और यहाँ पे तो बहुत बहुत तेज लगती है मेरी एक्सरसाइज, बस असलियत में इतनी नहीं होती। सो गाइज, नानू यहाँ पर अब पहन रहा है गेटर, और वो थोड़ा सा एक्सरसाइज कराने लगा था, तो मैं बोलने लगी थी। अभी का वॉइस ओवर वो ही कर रहा था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आवाज़ ढंग से आई नहीं है, इसलिए वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो ये ग्रेटर है जो कि नानू को पहना दिए जाते हैं पैरों में, ताकि उसके पैर एकदम टाइट हो जाएं, कस जाएं। देखिए, इसको ये लेगा सूप। इसके सूप गंदे नहीं रहते, क्योंकि रोड पे नहीं जाता। इसे चाट सकते। हम लोग कर चुके हैं सब साफ सफाई। मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाई, बाकी जगह मम्मी ने झाड़ू लगा ली है। और ये चला रहा है घोंचू, इसने सुबह से नहा लिया था, क्योंकि ये फिर ये नहाता नहीं, मटर गश्ती कर लेता, इसलिए जल्दी नहला दिया था। फ्रेश होके नहा लिया इसने। तो बस फिर स्वेटर पहना दी, क्योंकि इसे बहुत ठंड लग रही थी नहा के। तो ये चला रहा है, तो ठंडे पानी से नहाना है तो ऐसे। तो ये देखिए चला रहा है, चला। गाइस, मम्मी ने चला लिया पीछे। गाइस, मैं तोतली नहीं, तोतला हूँ। मम्मी ने चला लिया पीछे चूल्हा, और क्योंकि मलाई रखी थी तो उसका बनाएंगे आज घी। और बिना मट्ठा भाए बना लेती है मम्मी ऐसे घी। तो देखिए, चलिए, तो ये जल गया मम्मी का चूल्हा, ये देखिए। और अब ठंडी आ गई है, तो अब ऐसे ही काम होगा इसी चूल्हे में। टूट गया तो और टेस्टी लगने लगा। चलिए मैं दिखा। सो गाइस, ये है 2 कटोरा मलाई, जो कि होगी 1 महीने या 1.5 महीने की, क्योंकि मम्मी भी चली गई थी। 1 महीने की है, 1 महीने की। तो बस इसको कढ़ाई है, जो है लोहे की कढ़ाई है, इसको चूल्हे में मम्मी ने रख दिया है। उसमें ये डायरेक्ट मलाई डाल दी है। अब जो दूसरे बर्तन की मलाई है उसे भी मम्मी अच्छे से डाल देंगी, और इसके बाद इसे पकने देंगे
पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी ये गाढ़ी गाढ़ी है ना इतनी ज़्यादा, तो धीरे 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 बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। अभी तो ये गाढ़ी है, फिर पूरी लिक्विड में बदल जाएगी। बस इसको ऐसे डाल देंगे पूरा। मम्मी जितनी भी मलाई एक्स्ट्रा है उसे मतलब पोंछ देगी कटोरे से, कढ़ाई में डाल देंगी। उसके बाद जब जैसे ही गर्म होता रहेगी कढ़ाई, जितनी ज़्यादा गर्म होगी ये पकता रहेगा। पकते पकते जब लास्ट में ये बिल्कुल रेड रेड कलर का हो जाता है तब बनती है। तो आप देखिए और फिर बताइए। ये एकदम आसान तरीका है। मट्ठे बनाने में दिक्कत ये हो जाती है कि पहले किसी किसी से मट्ठा नहीं भाते बनता, दिक्कत तो सबसे बड़ी ये हो जाती है। तो मट्ठा भाने के बाद नेनू जब तक ना निकलेगा तब तक मलाई नहीं बनेगी, और नेनू जल्दी से निकलता नहीं है, दिक्कत ये भी हो जाती है। इसलिए ये सबसे सरल तरीका है। सो इसी तरह मम्मी बनाती है और इसी तरह बनाती आई। मैंने तो बचपन से मम्मी को ऐसे ही घी बनाते देखा। दादी मट्ठे से बनाती थी, लेकिन वो जो उसका मट्ठा भी रहता था वो भी नुकसान करता था, खाने लायक नहीं रहता था। और घी भी ऐसे भी बहुत टेस्टी घी बनता है। आप एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करिएगा बना करके। अगर आपको ये घी टेस्टी ना लगे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप, ठीक है। मैं आपको से कहती हूँ, सच में अच्छा लगता है, मुझे खुद अच्छा लगता है, मैं खुद खाती हूँ। ये देखिए ऐसा हो गया है, ये दूध जैसा होने लगा है थोड़ा थोड़ा। अब ये पकते पकते बिल्कुल एकदम दूध जैसा हो जाएगा, इसका गाढ़ापन पूरा चला जाएगा। सो गाइस ये देखिए कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है पकते पकते घी की। और थोड़ा 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 घी देखिए निकल भी रहा है, जो अगल बगल चिटका है वो घी ही है। और बस ऐसे ही होता होता घी छोड़ देगा और मलाई नीचे नीचे रह जाएगी। जो अभी ठंडी का मौसम है ना, तो ये जो मलाई है ये बिल्कुल एकदम खोवे जैसी हो जाती है। और ये भाभी बैठी हुई है, मम्मी उनसे बातें कर रही थी, किसी चीज़ का डिस्कशन चल रहा था। शायद मलाई देखने ही आई थी वो, कि पूछने आई थी, कुछ काम था उनको, तो उसी में डिस्कशन चल रहा था। भाभी लोग हैं, मम्मी लोग हैं, और ठंड का मौसम है इसलिए भाभी भी सोची थोड़ी सी आग सेक ले, तो आग सेकने भी आ गई थी वो, तो वो बैठ के आग ही सेक रही है। सो गाइस ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है घी। और क्योंकि अब है ठंडी का मौसम, इस वजह से ये जो घी है, ये जो नीचे का मतलब उसका छोकल जिसको बोलते हैं, तो गर्मी के मौसम में तो हम इसका कोई यूज़ नहीं करते क्योंकि ये ख़राब हो जाता है। लेकिन ठंडियों के मौसम में ख़राब नहीं होता, आप इसकी बर्फ़ी बना सकती है, बिल्कुल खोवे जैसा हो जाता है। तो इसलिए मम्मी इसको ज़्यादा काला नहीं कर रही, गाढ़ा नहीं कर रही। और बस ये जो ऊपर ऊपर पानी सा दिख रहा है ये घी बन गया है। इसको मम्मी एक बर्तन में पलट लेंगी और बढ़िया बन जाएगा घी, मस्त खाने लायक। सो गाइस इस बर्तन में ये घी का डिब्बा है, इसमें मम्मी घी निकाले ले रही। 1 किलो का डिब्बा है, समथिंग 1 किलो ही घी निकल आया है। तो बस इसी तरह ऊपर ऊपर का घी मम्मी डाल लेंगी इसमें डिब्बे में, बढ़िया, और मस्त खाने का काम आ जाएगा। थोड़ी देर आज बस में इसे दम जम जाना है बढ़िया से, मस्त। चलिए देखिए। सब्जी सुबह के लंच में, और ये मम्मी ने गंजी में बनाएंगी तो उसमें डाल दिया सरसों का तेल। गोभी है, आलू, मटर, प्याज, टमाटर सबकी सब्जी बनेगी। तो ये गोभी है मम्मी ने हाथ में ले रखी है, तो इसको डाल देंगी अब मम्मी डली उसमें गंजी में, तो फ्राई कर लेंगी। और मैं यहाँ पर चॉप कर रही हूँ टमाटर इस चॉपर से। सो गाइस ये देखिए सब्जी हो गई है बनके तैयार, मतलब मसाला उसका ग्रेवी बन चुकी है। इसमें टमाटर डाल दिया है मम्मी ने, मटर डाल दी है और मसाला डाल दिया जो भी डलता है, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, मिर्च पाउडर, और सबका घोल बना के बढ़िया। अब वो पक रही है, पकती रहेगी पकती रहेगी पकती रहेगी। फिर इसमें आलू डाल देगी मम्मी, पानी डाल देगी, और फिर जब वो खौल जाएगी इतनी टेस्टी लगती है ना चूल्हे की सब्जी कि बिल्कुल मज़ा आ जाता है खा करके।
और मैं गई थी यहीं पे कचरा फेंकने, तो वही फेंक के आ रही हूँ और देख रही हूँ अमरूद का पेड़ जो कि नीचे के पत्ते पूरा वो। मैंने अभी तक अपना चेहरा नहीं दिखाया था आप लोगों को, तो मैंने सोचा मैं अपना चेहरा भी दिखा दूँ, क्योंकि जब तक मैं कैमरे में आती रही मुझे बोध नहीं होता। और ये मेरा भाई आ गया है बहुत सालों बाद, मतलब बहुत सालों की बात कर रही हूँ, 1.5 साल बाद आया है आज पीछे, क्योंकि पिछले साल इसका ऑक्टूबर में जो ऑपरेशन हुआ था यहाँ का, कमर का, थाई का, तो उसमें उसको टोटल बेड रेस्ट था, बिल्कुल भी मतलब हिलना डुलना नहीं था। तो 4 महीने तक पूरी ठंडी भर तो वो बेड में ही रहा आया। फिर जब 4 महीने बाद आया तो ठंडी चली गई थी। जनवरी के बाद फिर मौसम वो हो जाता है ना, हम भी चूल्हे का खाना खा करके थक जाते। और एक बात और, उस पिछले साल मम्मी के आँख का भी ऑपरेशन हुआ था, मोतियाबिंद का, तो वो भी हो गया साथ ही साथ हाल ही में। तो उसमें भी मम्मी फिर चूल्हे का कुछ काम नहीं कर पाई, क्योंकि धुआं लगने के लिए अवॉइड रहता है ना, धुआं धूल ये सारी चीज़ें 1 महीने तक रहती, तो पूरी ठंड उसमें चली गई, तो हम चूल्हे का खाना खा ही नहीं पाए। फिर अब इस बार की ठंड आई है तो मैंने कहा इस बार हम चूल्हे का खाना खा के रहेंगे, और मैं भी बाहर बैठूंगा, मतलब पीछे बैठूंगा। और ये बक्कासुर भी यहाँ आ गया। गाइस सब्जी दिखाती हूँ मैं, इतनी टेस्टी सब्जी बनी कि मेरी नाक में तूफान आ गया। सब्जी हो गई बिल्कुल तैयार। हाँ गाइस, मैं ला रही हूँ इसका मर्तवान, तो उसमें धर देंगे। मर्तवान पता गाइस किसे बोलते हैं? इसको जो भगोने होते हैं, जैसे कि ये है मर्तवान। तो इसमें कर लेंगे हम रसे वाली सब्जी को खाली इस पॉट में। तो इसमें क्या है कि इसमें सब्जी गर्म रही आती, जल्दी से ठंडी नहीं होती। गाइस इसने मुझे बक्कासुर बोला। गाइस आप, ये बनी है रसे वाली सब्जी, ये देखिए रसे वाली सब्जी, ठीक है। और यहाँ हो रही है दाल फ्राई, और कुकर में रखी है दाल, वो देखिए। तो बस यहाँ दाल फ्राई हो जाएगी। यहाँ मम्मी ने इतना सारा आटा लगा लिया है ताकि रात के लिए भी यही इंतजाम हो जाएगा सब। सब तैयारी हो चुकी है, बस मुंह में जाने की देर है, बस दाल फ्राई हो जाए। घी भी निकाल लाती हूँ मैं। खाऊंगा मैं दाल सब्जी और सब्जी चावल। गाइस चावल है? नहीं चावल नहीं है, चावल रात में बना दूंगी। ठीक है क्योंकि अभी ना पता रोटी खा ली जाती है ना, तो फिर चावल खाने की एक भी इच्छा सी नहीं रह जाती। तो मैं ले लेती हूँ 1 कटोरी में घी, क्योंकि घी बिना ये रोटी अच्छी नहीं लगती। तो घी रखा रहता है हमारे यहाँ, 1 डिब्बा घी निकला है 1 किलो। मैंने जैसा बोला था ना 1 किलो, मतलब 1 किलो घी निकला है। निकला है 1 किलो घी, तो मैं इस कटोरी में निकाल लेती हूँ। और ये बर्फ़ी जो कि मैंने ज़्यादा खा ली है, तो मुझे अजीब सा हो रहा है। मम्मी यहाँ पर बना रही रोटियाँ, मस्त मस्त रोटी। सो गाइस बन गई है रोटियाँ और बनने लगी हैं। ये देखिए मम्मी बना रही हैं। अरे वही चपाती, हम भी उर्दू वक्त यूज़ करते हैं, तो हमें चपाती बोलना चाहिए। तो ये चपाती बनने लगी है, लेकिन क्या करें, बचपन से जो मुंह में शब्द रट जाता वही निकलता। सो गाइस ये देखिए हम खा रहे हैं खाना, और मैंने ऐसे ही लगा लिया, इसमें रोटी ले ली है, इसमें सब्जी ले ली है, और इसी में दाल थी, तो गंजी नहीं लगाए ले रही हूँ ताकि मम्मी के लिए बर्तन कम हो। और ये यहाँ पे खा रहा है। थाली की ऐसी बुरी हालत है क्योंकि ये ढालदार है बहुत ज़्यादा, तो एकदम लेवल में नहीं है, जमीन ढालदार है, थाली मस्त है। गाइस ये बहुत मतलब ढंग की नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी जमीन है, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा बर्तन रखता है तो सब कुछ फैल जाता है। तो इसी गंजी में मैं खा रही हूँ, काली काली गंजी में दाल। मैं यहाँ पर बना रही है रोटियाँ बढ़िया गर्मा गर्म, ये देखिए। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए। सो गाइज हम लोग यहीं से करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को लाइक भी करें। और हम लोग, और मम्मी यहाँ पर बैठी हुई है, भी आपसे बाय बाय करती है। बाय बाय, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। नानू भी कर लेगा बाय। सो गाइज मैं बाय बाय करता हूँ आप लोगों से, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ठीक है गाइज, बाय बाय।